नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों 5 मिनट के चार्ट के ऊपर पहले आज का मार्केट डिस्कस करेंगे। कैसा था आज का मार्केट, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। उसके बाद में डेली चार्ट डिस्कस करेंगे। डेली चार्ट के बारे में हम बात करेंगे पूरी डिटेल में, और अंत में लगाएंगे 15 मिनट का चार्ट और फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। कल जो छुट्टी है, छुट्टी के बाद में जब परसों हमारा मार्केट ओपन होगा तो किस तरह का मूवमेंट हमें मिल सकता है और वहां पे कहाँ पे हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने की जरूर कोशिश करना। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे जो गैप अप दिया था 22 तारीख को, उसको ये सस्टेन करके धीरे 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 करके यहाँ पे 26,200 के आसपास आया। फिर यहाँ से वापस एक गिरावट दिखाई और 26,120 के आसपास इसने लो लगा के क्लोजिंग 40 के आसपास करके गया है। तो यहाँ पे ये जो गैप अप हुआ था, यहाँ पे आप देखोगे तो ये 26,100 के आसपास गैप अप हुआ था, और यहाँ पे ये खाली 20 पॉइंट ऊपर है। तो मतलब 22 तारीख से लेके आज तक मार्केट ने जो भी मोमेंटम की थी उसने आज यहाँ पे वापस नीचे की यहाँ पे मोमेंटम कर दी है, और जो मोमेंटम हुई थी उसको यहाँ पे पूरा वाइप कर दिया है। तो आज जो मार्केट में लेवल्स थे बाइंग के, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ चार्ट पे 5 मिनट के ऊपर। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो। देखो आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें वीडियो बनाने के लिए। देखो मैं मोबाइल पे वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, लेकिन एनालिसिस आप देखोगे तो चार्ट पे आपको जो बड़े बड़े स्क्रीन पे आपको एनालिसिस करके दिखाएंगे, उस हिसाब से ही मेरी भी एनालिसिस सेम ही होगी, क्योंकि चार्ट दोनों में सेम है। चाहे आप बड़ी स्क्रीन लो या फिर मोबाइल पे एनालिसिस करो, चार्ट सब कुछ सेम दिखाता है, बड़ी स्क्रीन पे भी और मोबाइल की स्क्रीन पे भी। तो आप ऐसा मत सोचना कि मैं मोबाइल पे यहाँ पे बना रहा हूँ वीडियो तो आप उसको इग्नोर करो। देखो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंस देती है, एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए। एनालिसिस मतलब हमारे लिए कारगर या हमारे लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि हमें मार्केट में कल यहाँ पे जो मार्केट दूसरे दिन ओपन होता है तो हमें उस एनालिसिस के हिसाब से चलना है और उसी से काम करना है। तो आज जो मार्केट में ओपनिंग हुई, उस ओपनिंग के बाद में मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो एक थोड़ा सा बेयरिशनेस पैटर्न यहाँ पे बनाता है, और इसी के आसपास हमने भी यहाँ पे एक पुट बाय किया था और उस पुट को हमने यहाँ पे एग्जिट किया है। तो यहाँ पे पहले जज करना बहुत जरूरी है, मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मार्केट किधर जाने वाला है, उसको आप जज करोगे तभी आप मार्केट में ट्रेड कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे जज किया, मार्केट ने यहाँ पे नीचे की मोमेंटम की, लेकिन यहाँ से अभी पुल बैक देखोगे तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि यहाँ से फिर एक छोटा सा पुल बैक आके फिर से मार्केट यहाँ पे गिरावट देने वाला है। तो मैंने यहाँ पे मेरा जो ट्रेड थी उसको होल्ड करके रखा, पेशेंस दिखाया, और बाद में जो मोमेंटम हुई उसमें मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे मार्केट में पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे देखोगे मैंने सिर्फ यहाँ पे कम लॉट में कम किया, बहुत कम लॉट लिए थे। और आप अगर मेरे इस वीडियो पे कमेंट करेंगे तो मैं अगली वीडियो में आपको मेरे जो प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं उसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको वीडियो में बीच में कहीं मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो अभी क्लोजिंग जो हुई है 142 के आसपास हुई है। कल की क्लोजिंग से सिर्फ 35 पॉइंट निफ्टी नीचे आके क्लोजिंग कर रहा है। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरावट किया है। यहाँ पे ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद ऊपर गया, ऊपर से 5 मिनट के आसपास इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता हुआ नीचे आता है। तो इसमें जो ट्रेड करने लायक थी जगह वो थी ये जगह। यहाँ पे ये सस्टेन करने के बाद जब ये जैसे नीचे यहाँ पे गिरता है, एक यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद में थोड़ी सी अच्छी एक और रेंज बनाता है, और उस रेंज को जब ये ब्रेक करता है तो फिर एक बड़ी गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और मार्केट ने यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 59,100 के आसपास का लो लगाया है और 180 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये बड़ी गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी अगर यहाँ पे आपने ट्रेड किया है या फिर आपने यहाँ पे ट्रेड किया है। नीचे की ट्रेड के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर के लिए आज कोई मौका नहीं था ट्रेड करने के लायक ऑप्शन बाइंग का, और ऑप्शन बाइंग में आपका यहाँ पे मौका मिला था लेकिन वो पुट बाइंग में था। तो आपने अगर नीचे की ट्रेड इन दो जगह के आसपास की है तो आपको अच्छा प्रॉफिट जरूर हुआ होगा। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई है कल की क्लोजिंग से 115 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग हुई है। डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी में आज ये जो कैंडल बनी है ये एक नेगेटिव कैंडल है। अगर देखोगे पिछले 2 दिन की कैंडल को इसने पूरा यहाँ पे कवर किया हुआ है, ये इंगल्फ हो गई है, और ये जो कैंडल बनी है वो नेगेटिव कैंडल है। नेगेटिव कैंडल बनी है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम यहाँ से दड़ दड़ करके यहाँ पे नीचे की पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दें। देखो कोई लेवल होता है,
कोई जोन होता है जिस जोन में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए या फिर पोजीशन बनानी है तो उस जोन को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये जो कैंडल का यहाँ पे हाई था, इस हाई से लेके ये जो लो है 58,800 के नीचे ये जो लो लगा हुआ है, ये जोन हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। इंट्राडे में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन पोजिशनली ये जोन हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। अगर आपको पोजीशन बनानी भी है तो इस जोन के बाहर निकलने के बाद में आपको बनानी होगी। ऊपर अगर कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाती है डेली चार्ट पे, तो यहाँ पे आप ऊपर की पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हो। 60,000 और पिछले हाई के आसपास तक जा सकता है। लेकिन अगर ये नीचे यहाँ पे क्लोजिंग करता है, यहाँ से आके नीचे आता है और नीचे आके एक नीचे की कैंडल क्लोज होती है डेली की नीचे के जोन के, और यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे नीचे की हम पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। नीचे का जो टारगेट रहेगा वो 58,000 राउंड लेवल यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि जो गिरावट होगी वो बड़ी होगी और फास्ट होने वाली है। तो ये जोन आपको ध्यान में रखना है। इसके बाहर निकलने के बाद में ही आपको यहाँ पे पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखो, निफ्टी में भी एक बियरिश कैंडल यहाँ पे बनी है। तो शूटिंग स्टार टाइप आप अगर ये कैंडल देखो या फिर आपको इन्वर्टेड हैमर टाइप की ये कैंडल देखो, ये बियरिश कैंडल है। बियरिश कैंडल है तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर ये बियरिश कैंडल एक्टिव होती है, इस लो के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है परसों के दिन, तो ये गैप जो बना हुआ है, गैप बना हुआ है, ये फिल करने के लिए आ सकता है। तो 26,000 यहाँ पे पहला जो मोमेंटम होगा उसके लिए आप यहाँ पे कम क्वांटिटी में कम रिस्क के साथ जा सकते हो। लेकिन यहाँ से और नीचे निकलता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आ सकता है और एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। ऊपर के लिए अब हम यहाँ पे तभी पोजीशन बनाएंगे जब ये 26,200 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 26,200 ब्रेक होगा, डेली क्लोजिंग अगर मिल जाती है तो उसके बाद में ऊपर की तरफ यहाँ पे पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। शुक्रवार के दिन जो मोमेंटम होने वाली है, देखो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है, चाहे कहीं भी ओपन हो। अगर ये फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे देता है और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद में ये यहाँ पे थोड़ा सा रुकता है और एक कोई रेंज बनती है, उस रेंज को थोड़ा सा बड़ा होने देना। लगभग 1 घंटे की रेंज होनी चाहिए, क्योंकि कल छुट्टी है तो परसों ये डीके करेगा। प्रीमियम जो होंगे वो डीके होते जाएंगे। स्टार्टिंग में जो हाई प्रीमियम होगा वो यहाँ पे रुक के ये डीके करेगा और इस रेंज के बाद में देखो यहाँ पे कभी भी वेट करना रेंज का, और इस रेंज के बाद में जब ये निकलेगा, चाहे ऊपर निकले चाहे नीचे निकलेगा तो 26,050 के आसपास तक एक यहाँ पे मोमेंटम मिल सकती है। पहली जो मोमेंटम होगी फाइनल यहाँ पे 26,000 के आसपास तक आ सकता है। ऊपर निकलेगा तो ये जो हाई लगाया है यहाँ पे, ये 240 के आसपास का हाई है, यहाँ तक एक मोमेंटम हमें मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे रेंज बड़ी होनी चाहिए, कम से कम 1 घंटा यहाँ पे कंसोलिडेशन करे और उसके बाद में इस रेंज को यहाँ पे ब्रेक करे, तब हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ध्यान रखना क्वांटिटी हमें कम रखनी है। और अगर ये गैप अप हो जाए 200 के ऊपर, देखो 200 और यहाँ पे कहीं 220 के आसपास अगर ये गैप अप होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखना कि यहाँ पे कोई सेटअप बने। देखो यहाँ पे अगर आपको मिलेगा तो यहाँ पे पहला जो मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा वो नीचे की तरफ मिलेगा। तो यहाँ पे अगर बेयरिश कोई कैंडल बनती है तो उस कैंडल को देख के आप कम रिस्क में कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पे इस टारगेट के लिए जा सकते हो कि आज का जो लो लगा हुआ है ये वापस टेस्ट करने के लिए आ सकता है। ऊपर के लिए यहाँ पे रेंज बनने देना, मार्केट को टाइम बिताने देना, उसके बाद में हम ऊपर की तरफ यहाँ पे कम क्वांटिटी में सोच सकते हैं। नीचे अगर गैप डाउन मिलता है यहाँ पे कहीं, देखो यहाँ पे अगर एक गैप डाउन मिलता है 26,050 के आसपास, तो यहाँ पे देखो ये जब यहाँ पे ओपनिंग हुई थी गैप अप तो ये सपोर्ट लिया था, तो यहाँ से सपोर्ट लेके एक मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पे कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती है तो उस कैंडल को देख के आप ऊपर की ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी यहाँ पे कम रखेंगे। इस टारगेट के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओपन होने के बाद ये सपोर्ट लिया था, तो यहाँ से वापस सपोर्ट लेके एक पहली मोमेंटम ऊपर की तरफ कर सकता है। अगर आपको यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद में नीचे की ट्रेड करनी है तो बिल्कुल आपको यहाँ पे मार्केट को टाइम बिताने देना है। कोई यहाँ पे रेंज बनती है, उस रेंज को ब्रेक डाउन करने के बाद आप नीचे की ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन 26,000 का जो लेवल है ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सपोर्ट का यहाँ पे काम कर सकता है।
बैंक निफ्टी में अगर आपको यहाँ पे शुक्रवार के दिन ट्रेड करनी है तो देखो यहाँ पे जो क्लोजिंग जो हुई है वो यहाँ कहीं हुई है 200 के आसपास हुई है। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे बनी हुई है रेंज, ये जो रेंज बनी हुई है ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर इसके बीच में ओपन हो तो यहाँ पे हमें सोचना चाहिए कि यहाँ पे ट्रेड करना है या नहीं करना है। यहाँ पे अगर ये रेंज ब्रेकआउट करती है तो ऊपर के लिए जो टारगेट निकल के आएगा वो 400 के आसपास तक आ सकता है। नीचे के लिए जो टारगेट होगा वो 59,000 के आसपास आ सकता है, क्योंकि ये राउंड लेवल है। तो ये जो मोमेंटम होगी दोनों तरफ धीरे धीरे मोमेंटम हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में आप ट्रेड करना, टारगेट भी यहाँ पे एकदम डिफाइन करके यहाँ पे चलना, क्योंकि कभी भी ये रिवर्सल दे सकता है। देखो अगर गैप अप या गैप डाउन होता है, अगर ये बड़ा गैप अप यहाँ पे कहीं हो जाता है 300, 350, 400 के आसपास, तो यहाँ पे बिल्कुल शांति से वेट करना, क्योंकि स्टार्टिंग में जो होगा वो प्रीमियम हाई रहेगा। उस प्रीमियम को डीके होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मार्केट अगर किसी एक जगह पे फंस गया, इतनी छोटी भी अगर रेंज में यहाँ पे फंस जाता है कहीं भी, तो ये डीके बहुत जल्दी होगा, तो आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो कभी भी वेट करना, मार्केट क्या करता है थोड़ा सा रेंज बना दे, उसके बाद में आप ट्रेड करने की कोशिश करना। और यहाँ पे अगर गैप डाउन भी अगर मिल जाए 59,000 के आसपास, तो यहाँ पे आप वेट करना। देखो बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आप यहाँ पे फंस सकते हो और आपको बड़ा नुकसान यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे वेट करना, मार्केट टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद जिस तरफ भी निकलेगा आपको मोमेंटम मिलेगा, और उस मोमेंटम में आप ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा।